दिया जी, सॉरी सुंदर सा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्यारे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, अक्षरातीत के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारा प्रसंग, जब श्री मिहिर राज जी के जीव को भी इतनी तकलीफ हो रही है अंदर, क्या कहते हैं, तारे कांधे चांदी रे, दुखड़ा सहे रे, हे बैल तुम्हारे कांधे पे बोझ कितना लदा हुआ है, कितने जख्म हो गए हैं, कितना तुम्हें दुख सहना पड़ रहा है, पर तू इस जुए को छोड़ नहीं सकता, तू इस भार को भी उतार नहीं सकता, तुझे निभाना पड़ेगा, ये जो पहिया धंसा है तुझे अपने बल से बाहर निकालना पड़ेगा। आज चलेंगे बहुत सुंदर प्रसंग की ओर, और बहुत प्यारी सेवा उनकी चौपाइयों को सजाने की सुंदर साथ ने बहुत प्यारी एक ही दिन में करके भी भेज दी हमारी प्यारी सुंदर साथ ने। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अब चलते हैं, पहले अति प्यारी श्री मुखवाणी गायन। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने, सुषमा त्यागी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला एक लड़ी परदेस माँ, मुने की ने का चाला, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, मुने होती नींद लड़ी, तमे सूती मुखी काराते, तमे सूती मुखी काराते, जागी जाऊं ता पियो जी न पासे, पछे तो था से पर भाते, पछे तो था से पर भाते, आवो जीवाला, आवो जीवाला म्हारे घेर, आओ जीवाला, कल कली ने कहूँ छु तमने, आवे जो आने खेने, आवे जो आने खेने, मारा मनना मनोरथ पूर जो, श्री
लागी चरणे, आवो जीवाला, आवो जीवाला, मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुषमा दीदी। बहुत सुंदर प्रारंभ आज की मीटिंग का, वो भी आवो जी वाला से कि पिया मेरे हृदय मंदिर में समा जाइए, मेरे हृदय मंदिर में आपका आगमन हो, उसकी प्रतीक्षा में, प्रत्यक्ष होने की प्रतीक्षा में। और इतने भाव से, इतने प्यारे दिल से आपने ये गाया है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कभी कभी ऐसा होता है, आवो जी वाला कितनी बार हमने कितने सुंदर साथ के मुखारबिंद से सुना हुआ है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के कहे हुए वही शब्द कहीं अंदर तक उतर जाते हैं। वो आपको दिया है राज जी ने। सुषमा दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं। बहुत प्यारी श्री बीतक साहब, इतना सुंदर प्रसंग, इतनी प्यारी बातें हमारी श्री बीतक साहब में लिखी गई हैं। कैसे रहनी नहीं बदलेगी, बार बार उन बातों पे बार बार पीछे चले जाएंगे, बार बार उनको दोहराएंगे तो रहनी भी मजबूर होकर बदल जाएगी कि ये तो अब नहीं छोड़ने वाले मुझे, अब तो मुझे बदलना ही पड़ेगा। तो ये बहुत सुंदर सेवा विद इन फ्यू आवर्स। सुंदर साथ जी, जैसे ही देखा, मैं नाम नहीं लूंगी पर आप समझ जाएंगे, हमारी प्यारी सुंदर साथ ने जैसे ही देखा कि बीतक साहब में ये चौपाइयां आई हैं, हालांकि पूरे अर्थ उनमें लिखे हुए थे, पर उन्होंने कहा नहीं दीदी मैं सजा कर भेजूंगी। तो आप समझ गए ना वो कौन सी प्यारी सुंदर साथ है। आइए, बहुत सुंदर इन अर्थों को, इन भावार्थों को ना केवल पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते बहुत साल निकल गए सुंदर साथ जी, अब जीवन में उतारते हैं। और जीवन में ऐसी सुगंधी फैलानी है अपने अंदर भी और बाहर भी, ताकि जैसे मैं नीम से चंदन होती जा रही हूँ हर सुंदर साथ, वैसे ही आसपास के नीम भी चंदन में परिवर्तित होने लग जाए। सुंदर साथ जी, चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वकत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धोरीडा आरे मारे रे, हारे तूने गोधे घणे रे, तू ता नाके नथाणो रे। कहते हैं ये रास्ता रेतीला बड़ा कठिन है। सुंदर साथ जी, उसी दृश्य में वापस जाना कितना मुश्किल लग रहा है। कल ऐसे लग रहा बड़ी मुश्किल से निकले हैं, आज फिर वहां वापिस जाना इतना मुश्किल लग रहा है। तो सोचिए, जिन प्राणनाथ जी ने, मेरे पिया ने बार बार उन रास्तों पे ऐसे अनुभव किए हैं, उनको कैसा फील होता होगा, कैसा महसूस, कैसे एहसास उनके दिल के अंदर चला करते होंगे। और जो सुंदर साथ उनको ये कष्ट सहते हुए देखते होंगे और साथ में स्वयं भी कष्ट सहते होंगे, उनके दिलों पे क्या बीतती होगी। हमने तो कल सुना, आज सुनेंगे, मैक्सिमम कल हो जाएगा।
3 दिन भी कितने बोझिल प्रतीत होते हैं जब हम इन प्रसंग को सुनते हैं कि कितनी कठिनाइयां हमारे श्री प्राणनाथ जी ने सही हैं, कि इतना बड़ा बोझ सुंदर सा जी, उन बोझ में एक मैं भी हूँ। ये जो जुआ उन्होंने उठाया, कम से कम ये बोझ तो उनके कंधों से उतार दें हम। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम ले लें कि अब मेरा बोझ उतर जाएगा, मैं जागने की ओर अग्रसर हो जाऊं, ताकि बाकियों में वो एनर्जी, वो ऊर्जा उनकी लग सके। कब तक मैं ही इतने सालों से बोझ बनी रहूंगी उस जुए के ऊपर सुंदर साथ जी? कब तक उन नथुनों में से खून निकालती रहूंगी? मैं स्वयं, कितने सतगुरु तन बदल गए पर मैं नहीं सुधरी। अपने अपने पे सबने वर्क करना है। सुंदर साथ जी कहते हैं ये जागनी का रेतीला रास्ता बहुत कठिन है, गाड़ी पर बहुत अधिक भार है, उसमें एक भार मेरा भी है। ये बहुत सोच समझ के सुंदर साथ जी, आज से कोई ढील नहीं, ना वाणी चर्चा में जरूर सुननी है, किसी की भी सुने, डजेंट मैटर सुंदर साथ जी। डोंट बाउंड योर सेल्फ इन अ वेल, कुएं के मेंढक हमने नहीं बन के रहना, इनकी सुनेंगे, इनकी नहीं करेंगे, इनकी करेंगे, मेरा नुकसान हो रहा है। जहां से पिया जी की प्यारी बातें मेरे हृदय को छू जाएं, उनको सुन लीजिए। कोई कुछ भी कहता रहे, परवाह मत कीजिए, क्योंकि सांसें मेरी हैं, मुझे सोचना पड़ेगा। बोझ मैं बनी हुई हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा ये बोझ कैसे उतारना है। यदि इन्हीं चीजों में पड़े रहे तो बोझ और भारी होता जाएगा सुंदर साथ जी, और चिंता में उनको और टेक्निक्स और तकनीकें अपनानी पड़ेंगी हमें जगाने के लिए। कहते हैं गाड़ी पे बहुत अधिक भार है, हे बैल तू तू अपने जुए को मत छोड़ना, पर कुछ भी हो जाए तूने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटना। गाड़ीवान तुझे आरे मार रहा है, चुभो रहा है, सुइयां भी चुभो रहा है, तुझे चाबुक भी मार रहा है, बहुत ज्यादा चुभो रहा है। इस टाइम ज्यादा क्यों चुभो रहा है? क्योंकि पहिया फंस गया है उसका। तो जब भी ऐसी ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां आती हैं सुंदर साथ जी, बहुत बार पहिए फंस जाया करते हैं। बहुत बार सेवादारों को भी ऐसी ऐसी बातें सहनी पड़ती हैं। कितनी बार जीवन में सेवा का वो पहिया फंस जाया करता है, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, या बहुत बड़ी सेवा हो। श्री प्राणनाथ जी, या फिर हम जैसे छोटे 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 इतने इतने से बड़ी छोटी सेवा जो किसी काउंट में भी नहीं आती, जो गिलहरी चिड़िया बेचारी पानी भर के ले जा रही है ना, उतनी भी नहीं है हमारी तो। पर ये आरे छोटे छोटे उनको भी पड़ते हैं, बड़ों को बड़ी बड़ी मारें सहनी पड़ती हैं, हमारे छोटे छोटों को छोटी छोटी सहनी पड़ती हैं। और बहुत ज्यादा कहते चुभ हो रहा है। जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा, जितनी बड़े ये आरे चुभ हो जाते हैं उतना ही प्रेम पिया जी से मिलता है। इसलिए कभी सेवा से पीछे नहीं हटना। कहते तुम्हारी नाक भी, हर तरफ से बैल का हाल देखिए सुंदर सा जी, बैल को नहीं कह रहे हैं ये, जो भी जागनी करने की सेवा करने के लिए निकल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो घर से निकल रहे हो सकता है वो जागनी करने वालों का साथ दे रहे हो। कहते हैं हर एक के क्या क्या हो रहा है, एक तो बोझ इतना लदा हुआ है, उस जुए का अपना भार है, रथ का अपना खींचने का अलग उसको फोर्स मिल रहा है, अलग से उसको सहना पड़ रहा है, ऊपर से इतना सारा बोझ और लदा हुआ है, ऊपर से क्या आरे चुभोए जा रहे हैं, नाक रस्सी से बंधी हुई है। अब यदि पहिया फंस गया हो तो उस नाक में से कैसा रक्त बह रहा है। लेकिन ये सारी परिस्थितियां होते हुए भी इससे बुरी परिस्थिति हो सकती है सुंदर साथ जी कभी। क्यों ये सारा कुछ बताया गया? क्योंकि अभी अभी नलिया में ये वृत्तांत होके हटा है सुंदर साथ जी। कितनी उनको प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सारा धन, सारा कुछ, सारे आभूषण, सारा कुछ, सारे वस्त्र जो जो सुंदर साथ ने दिया था, केवल 2 जोड़ी धोती कुर्ता अपने लिए रखा है उन्होंने। बाकी सारा सुंदर साथ में बिहारी जी को बांट दिया उन्होंने। और उसके बाद भी उनके लिए क्या किया जा रहा है सुंदर साथ जी? उनके लिए शिकायतें की जा रही हैं कि इसको किसको
कारागार में डाल दिया जाए, किसी तरह इनको वहां डाल दिया जाए, कितना दिल दुखा होगा सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ जी, मिहिर राज जी, कितना दिल उनका दुखा होगा। कहते हैं पर फिर भी तूने लगे रहना है। स्वयं को इंस्पायर, उनको कौन इंस्पायर करेगा? उनको मूल स्वरूप इंस्पायर कर सकते हैं। हम तुम जैसे तो, हमारे जैसे सुंदर साथ तो खुद ही बेचारे गिरे पड़े, हम क्या उनको इंस्पिरेशन देंगे? तो मूल स्वरूप अंदर से उस जीव को खड़ा कर रहे हैं कि हे बैल, तू अपने बोझ, क्योंकि ये वाणी कहाँ से उतर रही है उनके अंदर, क्यों ये प्रसंग अभी उतर रहा है? क्योंकि मूल स्वरूप नहीं चाहते सुंदर साथ जी कि ये जीव इस समय, हालांकि उनका जीव भी इतनी तपस्याएं करके आए हुए वो जीव पहले ही विदाउट विकार हैं, उनके अंदर तो पहले से ही वो विकार ढूंढा करते थे अपने, उनके अंदर तो पहले से ही माइनस विकार है ही नहीं विकार, पर फिर भी उनको दुख हो रहा है। तो प्राणनाथ जी कितनी सुंदर मूल स्वरूप उसी समय पे, जैसे चिंतामणि जी के लिए प्रसंग आया था, ये हमें प्रबोधित करने के लिए, यदि तुम्हारे साथ ऐसा होता है, हे बैल, तू अपने बोझ ढोने के गुण के कारण बंधा हुआ है। ये बहुत सुंदर बात है सुंदर साथ जी, क्योंकि ये गुण है कि सुंदर साथ की सेवा करना कितना बड़ा गुण है सुंदर साथ जी, उससे बंधे हुए हो, भाग नहीं सकते उससे। स्वामी जी ने कहा था, जो सेवा आपके हिस्से में मूल स्वरूप ने डिसाइड कर ली है, दैट इज डिसाइडेड फाइनल, उसके निर्णय को कोई नहीं बदल सकता। रो के करो, हंस के करो, गा के करो, जैसे करनी वो करनी पड़ेगी। तो अच्छा है ना, हंस के करो, चाहे रक्त निकल रहा हो पर हंस के करो इस बोझ को जो सहन करना है। तू अपने बोझ ढोने के गुण के कारण बंधा हुआ है। भावार्थ, श्री मिहिर राज जी कहते हैं, हे मेरे जीव, धर्म का रास्ता बहुत कठिन है, तुझे सबको परम धाम की राह पर ले चलने की जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे छोड़ना नहीं। हर एक सुंदर साथ को जो जो सेवा की जिम्मेदारी पिया जी ने सौंपी है, धनिये पकड़े हाथ उन्हीं को मिलती है, और बहुत कुछ सहना पड़ता है, उसको छोड़ना नहीं सुंदर साथ जी। गादीपति बिहारी जी महाराज तुम्हें कदम कदम पे कष्ट देंगे, यहाँ भी कोई ना कोई उस रूप में जरूर आके कष्ट देगा, क्योंकि वो धर्म की ओट में अत्याचार ही करते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी, इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए ये चोटें जरूरी होती हैं, इसीलिए ये मिलती हैं। सदगुरु को दिए हुए वचनों के कारण तुम प्रतिरोध नहीं कर सकते, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो। तुम तो सुंदर साथ को धाम की राह पर ले चलने के उत्तरदायित्व से बंधे हुए हो। तो सुंदर साथ जी, कभी भी इस प्रकार का कुछ होता भी है, सतगुरु के पास नहीं पहुंच जाना। क्या प्राणनाथ जी के मुख से, मिहिर राज जी के मुख से एक भी बार ऐसी बात निकलती है कि सतगुरु महाराज किस वचन में बांध दिया ये मुझे, क्यों कर दिया ऐसा, अब मैं क्या करूं? एक बार भी नहीं कहते, नहीं, जो वचन दे दिया उस पे बंधे हुए हो, और ये उत्तरदायित्व जो मुझे मिला है, कुछ भी हो जाए। उनका संघर्ष, कैसे ये वाणी उतरी, कैसे पग पग चले, कितना कुछ उन्होंने हमारे लिए सहन किया, वो इस घटना में, इस प्रसंग में से सारा कुछ दिखाई दे रहा है। फिर भी चोट पे चोट, चाबुक पे चाबुक पड़ रहे हैं सुंदर साथ जी, कभी वचनों के, कभी कर्मों के, कभी कुछ कर दिया जाता है, कभी कुछ कह दिया जाता है, पर उन सब को सहन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अक्षरातीत है वो, सबसे ज्यादा सहन करके वही दिखाएंगे कि अरे, खेल में तुम कहती हो दुख के खेल में लाया हूं, मेरे जीव के दुख देखो, जिसको, जिसपे मैं बैठता हूँ, जिसपे मेरा आवेश सवार होता है ना, उसको देखो क्या क्या सहना पड़ता है। तुम क्या दुख सह लोगी? ये छोटे छोटे दुखों को रोती रहती हो बैठ के, देखो कैसा जुआ संभाल रखा है। धोरीडा अवाचक थयो रे, अवाचक मतलब बात भी नहीं कर सकता, कोई वचन भी नहीं बोल सकता, गूंगा है सुंदर साथ जी, गूंगा है बैल। ऐसे ही गूंगे हमें हो जाना है, कितने भी संघर्ष मिले, नहीं कहना सतगुरु को, तो कभी नहीं कहना जाके, क्योंकि हर चीज, अगर विश्वास है, अगर हम सतगुरु को जा जा के बातें बताते हैं, इसका मतलब
हम केवल कहते हैं हमें ईमान है, हमें विश्वास है, हमें विश्वास नहीं है कि उसको सब कुछ पता है। अगर उनको सब पता है तो फिर हमारे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पूरा पूरा दिन उनके पास बैठ बैठ कर सारे सुंदर साथ की बातें उनको बताना, मतलब उनको पता नहीं है, हम बताएंगे। हु आर वी, सुंदर साथ जी, गूंगे हो जाना है। अपने संघर्षों के बारे में तो कभी भी नहीं बताना उनको, क्योंकि वो सब जानता है, वही कर रहा है। क्योंकि मुझ में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होगी, प्राणनाथ जी में नहीं थी, वो तो सहन करके हमें शिक्षा देनी है उन्होंने। पर हम में ऐसे विकार हैं जो ऐसे संघर्षों से ही दूर हो सकते हैं, क्योंकि तितली का जो कुकून होता है ना, हमने सुना था ना सुंदर साथ जी, अगर कैंची लेके उसको काट दिया जाए तो बहुत जल्दी मर जाएगी वो फूला फूला सा शरीर, वो सूखे हुए से पंख लेके कब तक जिंदा रह पाएगी। इसलिए ये संघर्ष जरूरी होते हैं। कहते हैं वो बैल बेचारा बोल भी नहीं सकता, अभी मिहिर राज जी किसी को कह भी नहीं सकते, ना सतगुरु को कह सकते, सब कुछ उनको अपने ऊपर ही सहन करना है। कहते बैल गूंगा भी है, मुक्ति ना बोलाए रे। जो उनके अंदर चल रहा है इस समय, प्राणनाथ जी के अंदर चल रहा है, बैल का एग्जाम्पल लेके आवेशित स्वरूप से वो वाणी उतर रही है। पर अपनी ये बिहारी जी की बात वो किसी को नहीं कह सकते। अवाचक थयो रे, मुक्ति बोल भी नहीं रहे किसी पे कि मेरे पे इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, ऐसा क्या मैंने गलत कर दिया है। सुंदर साथ के सामने कभी ऐसी बात नहीं कर रहे सुंदर साथ जी। कल ने वेलू रे धोरी, कहते हैं इस मार्ग में कीचड़ भी है, रेत भी है, अकेली रेत भी नहीं है सुंदर साथ जी, कीचड़ भी है, उसी में फंसेगा। उबड़ खाबड़, सोचिए, कहीं कीचड़ हो कहीं रेत हो, उबड़ खाबड़ राह पे चलने से उवट उचाणे श्वास मां खाए, तुझे श्वास भी नहीं आ रही, तू हाँफ रहा है बैल। ये हालत हुई पड़ी है सुंदर साथ जी। कितना दुख उनके अंदर समाया होगा इस समय। और हम जो जो सुंदर साथ सेवा में लगे हुए हैं, उनकी परिस्थिति को भांपते हुए ये प्रकरण उतारा गया है सुंदर साथ जी। कितना बल मिलेगा ये प्रकरण पढ़ने से, ये कीर्तन पढ़ने से स्पेशली, कि कितनी मुश्किलें सहनी पड़ेंगी, तभी कैसे वो राह आसान हो जाएगी। कि कितने सालों चितवनी में बैठना नहीं पड़ता सुंदर साजी, जो ये सहन कर लेते हैं, धैर्य रख लेते हैं, अपने अंदर ही अंदर पी जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, धैर्य रख लेते हैं। चाहे घर में कुछ हो रहा हो, घर में भी सेवा ही करते हैं सुंदर साजी, घर में भी यदि धैर्य रख लिया तो देखिए किस प्रकार से अंदर ही अंदर स्थिति उच्च होती जाती है, और जो अत्याचार करता है उसकी स्थिति निम्न होती चली जाती है सुंदर साथ जी। कहते हैं तू हाँफ भी रहा है, ऐसा उबड़ खाबड़ ये जागने का रास्ता है सुंदर साथ जी। हे मेरे जीव, गुरु पुत्र का सम्मान करने की भावना से तू बिहारी जी को कुछ भी नहीं कह सकता। अंदर ही अंदर कैसी कैसी, ये देखिए छुपा हुआ तो ये बोला उन्होंने, और उनके अंदर क्या चल रहा है, उनका सम्मान करने की भावना से। कई बार ऐसा होता है सुंदर साथ जी कि ऐसे ही सुंदर साथ होते हैं जो पीछे से आके ऐसे करते हैं, और हम उनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट हमें करनी है, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। कहते हैं गूंगे हो जाना पड़ता है उस समय, फिर भी हंस के बात करनी पड़ती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में राजी समझ भी दे देते हैं कि जो पिया कर रहे हैं ना वो बेस्ट नहीं, बेस्ट टेस्ट है, सबसे अच्छा वही है। अब पिया ने ये ना किया होता, ये मास्टर प्लानिंग ना की होती, तो शनय शनय हम भीतर ही भीतर उतर भी नहीं पाते, वहीं ऊपर ऊपर से ही रह जाते। तो धन्यवाद उन सुंदर साथ का। बिहारी जी ने जो वाणी के प्रसार में रोक लगा दी,
उसका परिणाम क्या हुआ? अज्ञान रूपी कीचड़ मार्ग में फैला हुआ है। अगर ज्ञान होता तो फिर ये कीचड़ अज्ञानता रूपी नहीं होता सुंदर साथ जी। इसीलिए इस वाणी का प्रचार प्रसार करना कितना जरूरी है। जैसे जैसे सुंदर साथ समझते जाएंगे वैसे वैसे जागनी करने वाले सुंदर साथ की राह थोड़ी सी कंपैरेटिवली आसान होती जाएगी। रेतीले पर तो चलना पड़ेगा पर बार बार कीचड़ में धस नहीं जाया करेगा वो पहिया जागनी का सुंदर साथ जी। परम धाम की राह में जागनी रूपी गाड़ी के पहियों को चलने में ये कीचड़ बहुत बाधा कर रहा है। कौन बाधा कर रहा है? अज्ञानता बाधा कर रही। अज्ञानता दज्जाल होती है सुंदर साथ जी। जो जो सुंदर साथ के अंदर भी अज्ञानता होगी वो इसी कीचड़ का काम करेंगे। कोई भी प्रवाही जन हो या सुंदर साथ, जहां अज्ञानता होगी चाहे ठप्पे परम धाम के लगे हुए हों पर वो इसी का काम करेंगे जो जागनी करने निकले हैं या जो उनका साथ दे रहे हैं। घर बैठ के बाहर निकलना कोई जरूरी नहीं होता है। जिनकी जैसी राज्य ने परिस्थितियां बनाई हैं वैसे कोशिश करनी है इस ज्ञान को फैलाने की सुंदर साथ जी। और कोई हेल्प हम उन जागनी करने वाले सतगुरु सुंदर साथ की नहीं कर सकते। आसपास इस ज्ञान को फैलाने की जरूर कोशिश करेंगे। बिहारी जी गादीपति के पथ पर प्रतिष्ठित होकर व्यक्तिवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी, व्यक्तिवाद की मानसिकता से ग्रसित हैं। जो जो आज भी बिहारी जी तो अपने लिए हैं कि आई एम सोल धामधनी और कोई धामधनी नहीं हो सकता, पर हम सुंदर साथ में से कोई एक तन से जुड़ जाते हैं जब हम, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्यक्तिवाद सुंदर साथ जी। हमारे सतगुरु ने हमको सब कुछ दिया है, दैट इज 100% ट्रू, पर ज्ञान का प्रवाह कभी रुक नहीं सकता। तन बदलते चले जाएंगे पर इस ज्ञान का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। क्लासेस बदलती चली जाती हैं, नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तन बदलते चले जाते हैं पर ज्ञान बढ़ता चला जाता है। आज भी सपोज आई हैव डन एमएससी इन मैथ्स, अगर पीएचडी का मुझे नहीं आता, अगर वो प्रवाह करना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, टीचर बदलना पड़ेगा, तन बदलना पड़ेगा। यहाँ पर तो टीचर पूरा ही बदल जाता है और हमारे तो पता होता है कि अगला ज्ञान देने वाला भी वही है, बस बाहर से वैसा दिखाई नहीं दे रहा तन उसका। तन बदला, अंदर वही शक्ति बैठी है सुंदर साथ जी। जो जो व्यक्तिवाद में, स्थानवाद में, इन सब में उलझे रहेंगे किसी का कुछ नहीं जाएगा। जाएगा तो अपना जाएगा। मेरी सांसें चली जाएंगी और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो किसी को कस्में देते हैं, जो किसी को कहीं जाने से रोकते हैं, उनको तो जो गुनाह लगेगा, पर मेरा क्या होगा जिसको दी गई है और मैं लेकर बैठी हुई हूं कि उस स्थान पे मैंने इसलिए नहीं जाना कि उसने मुझे कसम दी हुई है या उसने मुझे अपने वचन से बांधा हुआ है या उसने मुझे कहा है कि नहीं जाना। उनका तो जो होगा ठीक है, मेरा क्या होगा? इस व्यक्तिवाद में फंसकर मेरी सांसें तो बहुत, मेरी खुद की सांसें चली गई सुंदर साथ जी। 10-15 साल निकल गए, सारी सांसें व्यर्थ हो गई, केवल इसलिए कि मैं सरकार श्री के तन से निकलना नहीं चाह रही थी। मुझे लगती थी मीठी चर्चा स्वामी जी की, शुरू में तो मुझे लगता था समझ ही नहीं आती इनकी, तो पता नहीं क्या बोलते, मेरे सरकार बहुत अच्छा बोलते थे। धीरे 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 करके राजी ने उसकी आंधी से निकाला कि आगे बढ़ो नहीं तो सड़ जाओगी कुएं के पानी की तरह। कुएं का पानी तो नीचे से आता है सुंदर साथ जी, एक आर्टिफिशियल लेक होती है ना जिसमें पानी डाला जाता है, सड़ जाओगी, खड़ा हुआ पानी जैसे सड़ जाता है। आगे बढ़ो, ज्ञान का प्रवाह, प्रेम का प्रवाह पूर आगे बढ़ रहा है, यहाँ खड़ी मत रहो। उसके बाद समझ में आया कि नहीं, चाहे कोई भी हो, उसके तन के, केवल तन को नहीं देखना। सरकार श्री ने जो दिया, जो भूमिका उन्होंने बनाई, जो जागनी की ज्योति उन्होंने प्रज्वलित की, उसको कभी भूला नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। पर यदि महाराज जी राम रतन दास जी के
साथ चले हुए सुंदर साथ गिरधर अंकल थे, हमारे चमनलाल सलूजा अंकल थे, और भी थे बहुत सारे सुंदर साथ। यदि उनके बाद सरकार श्री के साथ चलना गलत नहीं था, तो सरकार श्री के साथ चल के स्वामी जी के साथ चलना भी गलत नहीं है। जहां से मैं ये नहीं कह रही कि स्वामी जी के साथ ही चलिए, जहां से भी सुगंधी आ रही हो वहां चलिए सुंदर साथ जी, रुकिए मत। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता कि हमें इनफ मिल गया एंड दैट्स इट, हमें और चाहिए ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक दुनिया ये खत्म नहीं होती, ये ब्रह्मांड खत्म नहीं होता, पिया नए से नए रस रंग भेद आनंद प्रेम देने की जुगत लगाते ही रहेंगे। हम उनसे वंचित रह जाएंगे तो नुकसान हमारा होगा। तो इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। व्यक्तिवाद की मानसिकता से कौन ग्रसित है? बिहारी जी ग्रसित हैं। तो जो जो व्यक्तिवाद की मानसिकता से ग्रसित होगा वो किनके नक्शे कदम पे चल रहा होगा, ये हमें हमारी श्री मुखवाणी बता रही हैं सुंदर साथ जी। किरंतन प्रकरण 130 उनकी ये चौपाइयां हैं जी। सुंदर साथ के संघात्मक स्वरूप से सारा सुंदर साथ मिल के चले। कौन चाहता है ये सारा सुंदर साथ मेरा एक हो जाए? अलग अलग गुटों में ये जो बंटे पड़े हैं सारे एक होकर प्रेम करें। उससे किसको कोई लेना? बिहारी जी की बात है यहाँ लिखी हुई है, प्राणनाथ जी के लिए लिखी हुई है, हमारे लिए क्या लिखी हुई है सुंदर साथ जी? जिनको भी इससे कोई लेना देना नहीं होता कि सारा सुंदर साथ एक हो जाए, वो बिहारी जी की मानसिकता पाले हुए होते हैं। तो खुद पहचानना है। जब तक वाणी नहीं पढ़ेंगे हम पहचान नहीं पाएंगे। जैसे जैसे वाणी पढ़ते जाएंगे उनसे जुड़ते जाएंगे, कोई नहीं भटका सकेगा, कोई उंगली पकड़ के किसी भी दिशा में नहीं ले जा सकता। हमें पता है व्हाट इज द राइट पाथ, क्योंकि मेरे पिया वाणी में बता रहे हैं। इसलिए ब्रह्मवाणी से जुड़ना बहुत जरूरी है, ताकि हमें सही और गलत की पहचान हो सके। तो जिन्हें भी सुंदर साथ के जुड़ाव से कोई लेना देना नहीं होता, बस अपनी प्रतिष्ठा चाहिए, सारे बस हमें माने, आपस में जुड़े ना जुड़े, जागनी हो ना हो, हमें क्या लेना देना। भोजन प्रसाद बढ़िया से चले, लंगर भंडारा अच्छे से चले, मंदिर में कीर्तन अच्छे से चले, जुड़ रहे हैं टूट रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। नहीं सुंदर साथ जी, जोड़ने की मानसिकता लानी पड़ेगी, हम सबको चेंज होना पड़ेगा। कम से कम कुछ सुंदर साथ अपने अंदर बदलाव करेंगे तो बाकी सबको उसकी सुगंधी आनी शुरू हो जाएगी। वी नीड यूनिटी इन आवर सुंदर साथ फैमिली फॉर श्योर। उस व्यक्तिवाद की आंधी ने राह में बहुत अधिक रेत तो होती है, पर बहुत अधिक रेत रूपी संकीर्णता डाल दी है। अज्ञानता रूपी कीचड़ है यहाँ पे। उस अज्ञानता को दूर किए बिना राह बहुत मुश्किल है। और उसके बाद ज्ञान भी है, पढ़ते भी हैं वाणी, पर फिर भी व्यक्तिवाद में फंसे हुए हैं। तो वो रेत रूपी संकीर्णता दोनों को दूर करना पड़ेगा, तब भागेगा जागनी का ये जो रथ है। देखिए कैसे भागता है। जिस दिन ये दोनों चीजें दूर हो जाती हैं, कम से कम जितने सुंदर साथ बैठे हैं अपने हृदय से मिटा दीजिए। जिस तन से, जहां से राज्य की मीठी वाणी अंदर जा रही हो, उसको लेना शुरू कीजिए। तन का आड़ा हटा दीजिए सुंदर साथ जी। और जो गाड़ी के पहियों को चलने नहीं दे रही है, धारा भाई का निष्कासन, राम जी भाई का प्रणाम स्वीकार ना करना, फूल बाई का देह त्याग, खंबालिए के कितनी घटनाएं लिखेंगे सुंदर साथ जी, उनके जीवन में होने वाली कितनी घटनाएं लिखेंगे। कितने इन कष्टों को सुनकर दहल जाना चाहिए हमारा दिल कि मेरे प्राणनाथ ने मेरे लिए इतना कुछ सहन किया और मैं अभी भी वैसी की वैसी डिग पत्थर बनी हुई हूं, मैं अभी भी चेंज नहीं होती हूँ। इस निष्कासन से धाराबाई को जो दर्द हुआ है, जो दुख हुआ है, उससे ज्यादा दर्द, उनसे ज्यादा दर्द प्राणनाथ जी को हुआ है सुंदर साथ जी।
राम जी भाई का प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ, फूलबाई जी ने देह ही त्याग कर दिया। पत्नी तो है ही, पर आत्मा को कितना दुख हो रहा है उनकी, अमलावती की आत्मा को। खंबालिए के राजा को उकसाकर परिस्थितियों को कितना विषम बना दिया है राज जी। उनके दिल पे क्या बीत रही है सुंदर साथ जी इस समय। पूरा मार्ग उनको उबड़ खाबड़ दिखाई दे रहा है इस समय, और उस पे मेरा भी बोझ साथ में है सुंदर साथ जी। उस बोझ को ब्रह्मवाणी से जुड़ के रोज चितवन करके इस बोझ को भी कम करना, और अपने दिल के बोझ को कम करके उसमें प्रेम के बीज बोने हैं सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ के लिए अंदर से निकले तो प्रेम निकले। कोई बुरा भी कर रहा है ना, तो कोई बात नहीं, धनी उसको भी सुध दें और वो भी अच्छा करें। यही दिल से उनके लिए विश निकलनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं निकलनी चाहिए। हे मेरे जीव, तू अपने धनी की छत्र छाया के नीचे जागनी की गाड़ी को खींच तो रहा है। क्या क्या सोच रहे हैं अपने हृदय में, कैसे मेरे मेरे सतगुरु, कैसे इनको शब्दों में आप पिरो रहे हो। आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, सरकार श्री के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, जो हमारी ब्रह्मवाणी को, वांगमय कलेवर को निकाल कर ले आए ढपे हुए रुमालों में से। घर घर में वाणी उन्होंने पधराई, घर घर में सुंदर साथ को प्रबोधित किया कि जुड़ो, पढ़ो रोज। उन्होंने प्रण दिलवाए कि रोज रोज श्री मुखवाणी को पढ़ो, और धन्य है श्री राजन स्वामी जी जो उनकी ही मशाल को आगे लेकर चले, भावार्थ सहित टीके लेकर आए, अंदर की बातों को खोल खोल के रख दिया, और प्रेम प्रवाहित होने लगा सुंदर साथ में। कहते हैं कितना दुख सुंदर साथ जी, जागनी करने वाले किसी भी सुंदर साथ को, स्पेशली जिस तन से आपको मिल रहा हो, कभी उसको दुख नहीं देना। कभी भी, स्पेशली जो सतगुरु होते हैं, उनको किसी भी मेरे कारण मैं डायरेक्ट दुख नहीं भी दे रहा, नहीं दे रही, पर कहीं उनका साथ तो नहीं दे रही जो उनको दुख देने वालों में शामिल हैं। वेरी केयरफुल हो जाइए, अनजाने में किया हुआ अपराध भी सुंदर साथ जी दुख देकर जाता है। तो हमेशा चेक रखिए कि मैं साथ भी किनका दे रही हूँ, क्या ये साथ, ये संग सही है। कहीं किसी भी तरह से किसी सुंदर साथ को, मेरे सतगुरु को चोट पहुंचाने वाला संग तो ये नहीं है ना। कहते हैं तू जागनी की गाड़ी को खींच तो रहा है, किंतु कदम कदम पे आने वाली मायावी बाधाओं, ये सारी बाधाएं उन्होंने लिखी हैं सुंदर साथ जी। तू हाँफ रहा है उनके कारण। पहले ही रास्ता इतना कठिन है जागने का, ऊपर से बाधाएं आगे और आती जा रही हैं। कभी आगे इतना बड़ा पत्थर आ जाता है, उसको रास्ता बदलना पड़ जाता है। कीचड़ में से, रेत में से निकलता हुआ, नथुनों में से खून निकलता हुआ, उसको रास्ता भी बदलना पड़ जाए, कितनी तकलीफ हो रही है सुंदर साथ जी इन मायावी बाधाओं के कारण। तो इन बाधाओं में कभी हमारा नाम शामिल नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी, ना रेत में, ना कीचड़ में, ना इन मायावी बाधाओं में। पहले ही ऊपर बोझ बनी हुई है, उस बोझ को भी कम करना है सुंदर साथ जी। हमने रोज वाणी पढ़नी है, रोज पिया से जुड़ना है, रोज उनसे बातें करने की, इंद्रावती जी की बातें दोहराने का प्रयास करना है। धोरीड़ा घणु दोहेलू छेरे, कीधा भोगवे रे। कहते हैं घणु दोहेलू, बड़ा कठिन ये मार्ग है। उस मार्ग पे खड़े होके देखिए सुंदर साथ जी, वहां स्वयं को एज अ दृष्टा खड़े होके देखिए कि कैसा वो मार्ग बैल को प्रतीत हो रहा होगा। और उस बैलगाड़ी पे बैठे हुए जब मेरे प्राणनाथ जी के धाम हृदय में से, इंद्रावती जी के धाम हृदय से ये आवेशित वाणी जब उतर रही है, वहां बैठे हुए सुंदर साथ जी, उस परिस्थिति में जब हृदय इतना द्रवित है और ये वाणी उतर रही है, और सुंदर साथ उसको लिख भी रहे होंगे जब उतर रही होगी, कैसा कैसा मुख उनका दिखाई दे रहा होगा, उन सुंदर साथ पे क्या बीत रही होगी जब इन शब्दों को वो लिख रहे होंगे।
उनके हृदय की पीड़ा को महसूस करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। केवल प्रसंग को नहीं पढ़ना है, आज के बाद ये प्रण करना है कि जब भी संग करेंगे किसी का, हम तो करेंगे ही नहीं ऐसी बात, पर संग भी कर रहे हैं बड़ा सोच समझ के। और कोई भी सुंदर साथ इतनी कठिनाइयों से घर परिवार में से समय निकाल कर सेवा कर रहा है, उसको कभी भी, वैसे तो किसी सुंदर साथ को भी नहीं, पर स्पेशली सेवा करने वाले सुंदर साथ को कभी कटु वचन बोल दिया तो सुंदर साथ जी समझ लीजिएगा 10 साल चितवन में बैठे रहे, नहीं मिलेंगे पिया। क्योंकि उनके ऐसे अंग को दुखा दिया जो यहाँ खड़ा होने की कोशिश कर रहा था सेवा में। कभी नहीं कहना, सेवादार सुंदर साथ शिरोमणि होते हैं, उनकी सेवा करके मैंने देखा था सरकार श्री स्पेशली जो बांटने वाले सुंदर साथ होते थे उनको खुद बांटा करते थे खड़े होके। सेवादारों की सेवा करके जो सुख मिलता है ना, वो सुख बड़ा बुजरक होता है सुंदर साथ जी। उनकी सेवा करनी है, बल्कि उनसे भी पूछना है, तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है, मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर दूं। देखना पिया कैसे रीझ जाएंगे। 10 सालों के 10 महीने 10 दिन बन जाएंगे उनके दीदार के सुंदर साथी। कहते हैं घणु दे दोहेलू, मार्ग बहुत कठिन है, तू अपने किए का फल भोग रहा है, कीधा भोगवे रे, तारे कांधे चांदी रे। कहते हैं जुए के दबाव से तुम्हारे कंधे पर सूजन हो गई है, घट्टा पड़ गया है, चांदी हो गई है वहां पे। दुखड़ा सहे रहे, जिसके कारण गाड़ी खींचने में और तकलीफ हो रही है, बहुत अधिक दर्द हो रहा है। और कितनी परिस्थितियां मुश्किल करेंगे हम उनके लिए सुंदर साथ जी। आज भी जिस भी जो जो तन हुए हैं परमहंसों के, बहुत दर्द सहे हैं सुनो सुंदर साथ जी उन्होंने। अक्षरातीत जिस जिस तन में आया है उसने बहुत दर्द सहे, बहुत पीड़ा सही। हमारी जागनी की गाड़ी खींचने में बहुत सूजन हमने उनके कंधों पे दी है। कम से कम आज मरहम लेके खड़े हो जाएं उन कंधों के लिए। हे मेरे जीव, इस मायावी संसार में परम धाम की राह पर चलना बहुत कठिन है। तूने अपने पूर्व जन्म में ये कामना की थी, राजा मरु जी के जीव को ये कहा जा रहा है कि अक्षरातीत तुम्हारे तन में लीला करें, इसीलिए कह रहे तू अपने किए का फल भोग रहा है। ये तूने कामना की थी कि अक्षरातीत तेरे ही पास आए, तेरे ही तन में लीला करें, इसलिए अब तुझे ये सारे घट्टे, ये सारी सूजन, ये सारे जो तुझे रक्त बह रहे हैं जीव, तुझे सहन करने पड़ेंगे। अब जागने के लिए धनी ने जब तुम्हारे तन को चुन लिया है, तो इस कार्य में आने वाली सब कठिनाइयों को तुम्हें सहना ही पड़ेगा। पहले ये प्रसंग इस तरह से मैंने कभी नहीं पढ़ा हुआ था, पारायण करते हुए पढ़ा था, पर इसके अर्थ भी आज तक नहीं कभी पढ़े हुए सुंदर साथ जी। वरना कभी भी ऐसा दिल में विचार भी नहीं आता कि ये सेवा मैं छोड़ दूंगी, कभी नहीं आता। इसलिए जो गलती की है ना, आप नहीं करना सुंदर साथ जी कभी भी। कोई भी सेवा मिली है तो उसको ऐसे शिरोधार्य कर लेना है कि कितने भी, इनसे ज्यादा मुश्किलें नहीं आ सकती सुंदर साथ जी। हमें तो पिया फूल पाखुड़ी जितना दर्द भी नहीं होने देते, सारा दर्द खुद सहन कर लेते हैं। तत्ती वाव ना लगही, पार ब्रह्म सरनाई। बोलते हैं गरम हवा भी नहीं मैं तुमको तो लगने देता, सारी हवाएं, सारे घाव, मैं जिस तन में आता हूं ना, वो जीव वो तन सहन करता है। तुम बस खड़े रहो, तुम बस ईमान लेके खड़े रहो, मेरे लिए इतना ही बहुत है।
कहते पूर्व जन्म में तूने कहा था ना मेरे अंदर लीला करें, अब जब तुम्हारे तन को चुन लिया है तो सेवादारों सावधान, आपके तनों को पिया ने चुन लिया है कि ये सेवा आपने करनी है। तो कितने सौभाग्यशाली हैं। जरूर इस जीव ने भी कामना की होगी सुंदर साथ जी कि ब्रह्म सृष्टि मेरे अंदर आकर बैठे और मैं सेवा करूं, तो उसको ये सारी कठिनाइयां सहनी पड़ेंगी। और उसके बदले में ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटी है। प्राणनाथ जी ने जो सहन कर लिया, जो सतगुरु जो परमहंस सहन कर रहे हैं, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। पर प्रेम कितना मिलने वाला है, चाहे वो सुंदर साथ का प्रेम हो या फिर धनी जी का प्रेम, प्रखर रूप से जब मिलेगा, जब परम धाम में जाकर इस सेवा की बातें हुआ करेंगी, सुंदर साथ जी कितने प्रफुल्लित हुआ करेंगे। कहते हैं चुन लिया है तुम्हारे इस तन को, तो इस कार्य में आने वाली सभी कठिनाइयों को तुम्हें सहना ही होगा। इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है, भाग नहीं सकते सुंदर साथ जी। कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी सेवा को छोड़ने का भागने का नहीं सोचना है। छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, जागनी कार्य में आने वाली कठिनाइयों तथा बिहारी जी के दुर्व्यवहार के कारण तुम्हारे दिल में बड़े बड़े घाव हो गए हैं। उस जीव की परिस्थिति को समझ सकते हैं ना सुंदर साथ जी। कोई छोटे मोटे जीव नहीं है, वो बहुत तपस्या करके आए हैं। उनके अंदर इंद्रावती जी की आत्मा आकर बैठी है। अंदर पिया जी साक्षात उस जीव ने भी आनंद लिया है, उसको भी अंश मिला है उस आनंद का। कहते हैं उसके दिल में बड़े बड़े घाव हो गए हैं। तो जब भी दुर्व्यवहार किया जाता है और सुंदर साथ के दिल को दुखाया जाता है, तो क्या परिस्थितियां बनती हैं सुंदर साथ जी, जरूर ध्यान रखिएगा। आज के बाद कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम कभी भी विशेष तौर पे सेवादारों को, मंदिरों में सेवा करते हैं हमारे सुंदर साथ, आश्रम में सेवा करते हैं, कभी भी कोई भी कटु वचन उनके लिए कहा तो मतलब मोही को होत है दुख, यानी के राज्य को हम दुख देकर आए हैं। उस सुंदर साथ का दिल नहीं दुखा के आए, हम डबल बोनांजा कराए हैं वहां जाके, हम और ही काम खराब कराए हैं। हम राज्य का दिल दुखा कर आ गए हैं। उस सुंदर साथ का जो दुखा है वो तो दुखा ही है। कहते बड़े बड़े घाव हो गए हैं। खंबालिये का राजा, कितना दुख हो रहा है सुंदर साथ जी उनको। कहते हैं इतना प्राणों का शत्रु जो मेरा राजा है, जो राजा था, उसको आप ये कह रहे हो, जाके उसको उकसा रहे हो। आपस की बात को, कितनी सुंदर ये उदाहरण यहाँ पे दी गई है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ समूह में, सुंदर साथ परिवार में आपस की जो थोड़ी बहुत बातें हैं भी, बाहर वालों को क्यों इन्वॉल्व करना है उसमें। बाहर वालों को इन्वॉल्व करके हम उनके दुश्मन बना रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह है ये। आपस में लड़ना कितना बड़ा गुनाह है। मिल के चलिए, आइए चलिए सुंदर साथ जी, मिल के चलें। कोई कैसे भी पिया को याद करता हो, कोई श्री कृष्ण जी कहते हो, कोई साहिब जी कहते हो, दोनों ही उनके नाम है। श्री कृष्ण जी से भी उन्होंने यहाँ लीला की है, साहिब भी उनको ही बोला गया। बार बार श्री जी साहिब जी भी आ जाया करता है। रास पढ़े तो कृष्ण जी रास से ही शुरू किया सुंदर साथ जी उन्होंने श्री कुलजम स्वरूप साहिब को। कोई कैसे भी मेरे धनी को याद करता हो, करता तो मेरे पिया को याद है, अंग तो उन्हीं के हृदय का है ना। आइए सबसे प्रेम कर लें। बहुत लेट हो गया सुंदर साथ जी ऑलरेडी। एक दूसरे से प्रेम करने का यही समय, यहीं पे प्रेम की पहचान करनी थी और उसी प्रेम को भूले पड़े हैं। कहते हैं तुझसे तो प्रेम करते हैं पर तेरे अंग मुझे अच्छे नहीं लगते, उनसे हम प्रेम नहीं करते ऐसा नहीं, उनसे हम हेट करते हैं। सो दिस इज नॉट कॉल्ड प्रेम। प्रेम जिसके अंदर होता है उसके अंदर ऐसी भावनाएं कभी हो ही नहीं सकती। यदि हैं
तो इसका मतलब वो असल प्रेम है ही नहीं सुंदर साथ जी। ये जानकर बिहारी जी ने इस भावना से कि खंबालिये का राजा तुम्हारे प्राणों का शत्रु है, उनको पता था, ये जानते हुए भी इस भावना से राजा को उकसाया कि वो तुम्हें पकड़ के मार डाले, फांसी दे दे तुमको। इतनी शत्रुता, कितना भयंकर दर्द हो रहा है उनके अंदर कि मेरे गुरु पुत्र हैं वो, और मेरे लिए इतनी शत्रुता, ऐसा मैंने क्या कर दिया। गुरु पुत्र की इस दुर्भावना के कारण तू मर्माहत है। तो सुंदर साथ जी अपने ही सेम सतगुरु को मानने वाले सुंदर साथ हों और वो चोट देकर जाएं तो और ज्यादा दर्द होता है। इससे ये पता लगता है एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं, एक ही टीका पढ़ रहे हैं, फिर भी सुए चुभो रहे हैं, तो और ज्यादा मर्माहत होता है, और ज्यादा दर्द होता है कि आप तो समझते हो, आप तो यही पढ़ते हो, फिर भी क्यों कर रहे हो। तो और पीड़ा होती है सुंदर साथ जी। कभी नहीं करना, चाहे कोई भी किसी के सतगुरु हो, चाहे वो सुंदर साथ समूह में भी अभी ना हो, क्या पता कल आ जाए। पूरे ब्रह्मांड को प्रेम की तरंगें भेजनी है, फिर भी कहते कितना भी कुछ हो जाए, पर इस जागनी की गाड़ी को तो तुझे खींचना ही पड़ेगा। चाहे रक्त बहे, चाहे कीचड़ हो, चाहे रेत हो, जुआ भारी हो, ऊपर भी बोझ भारी लदा हो, कुछ भी हो जाए, चाहे आगे भी पत्थर रखे हो, बार बार तुझे तेरे पैरों में भी पत्थर चुभ जाते हो, बड़े पत्थरों से तुझे बार बार रास्ता बदलना पड़ता हो, तुझे खुश्की के मार्ग से आना पड़ता हो, कभी जल के मार्ग से तुझे जाना पड़ता हो, तेरा कीचड़ में पहिया धस धस जाता हो, पर जागने की गाड़ी को तो तुझे खींचना ही पड़ेगा। ये कल करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कोई भी कटु शब्द गलती से भी मुख से निकला हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, किसी का भी दिल दुख गया हो तो कृपया मुझे माफ कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। पर पर्पस केवल एक ही है कि सारे सुंदर साथ अज्ञानता में से निकल के, या फिर कोई भी आपस में ऐसे भाव हैं उनमें से निकल के आपस में मिले, वही पर्पस है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और शायद राज जी चाहते हैं कि हम इस प्रसंग में 2-3 दिन तक झीलते रहें, क्या पता कब अंदर जाके धस जाए ये तीर जो कभी बाहर ना निकल सके। प्रणाम जी।